मुल्की मंजरनामे के ऊपर 3 शख्सियात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होने का इल्ज़ाम है और तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, क्योंकि बात ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो रही है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि अलीमा खान साहबा कॉम्प्रोमाइज़ हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए डील की, उनके बच्चे शलवार या वो जो पैंट थी कोर कमांडर हाउस के बाहर लहराई जाने वाली, वो ला कर देने वाले हसाद न्याजी को, अपने कज़न को, वही थे। इसके साथ साथ हम्माद अज़हर साहब जो है वो रोपोश थे, लेकिन उनकी रोपोशी कब कैसे ख़त्म हुई, उनके वालिद के इंतकाल का मामला हुआ, जिसके बाद वो ज़िमनी इंतखाब भी लड़ रहे हैं। इंतखाब के अंदर उनके कागजात नामज़दगी भी मंजूर हुए हैं और इस वक्त पता नहीं क्या उनकी रोपोशी की कैफियत है, ये भी एक सवालिया निशान है। अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से भी हमेशा यही बात की जाती रही है। कुरैशी साहब, ये 3 सवालात मैंने तबसरे की सूरत में, तज़किये की सूरत में आपके सामने रख दिए हैं, जो इंट्रो कह लें आप इस पार्ट का। तो सर, इसका जवाब अगर आप काइंडली दे दें ताकि मैं उस पर तज़किया करवा सकूँ। बुनियादी तौर पे मैं नहीं समझता कि शेर अफजल मरवत साहब की इस राय को हम तस्लीम कर सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने तहरीक इंसाफ के मुश्किल दिनों में, कोई शक नहीं है, स्ट्रगल की, मेहनत की, लोगों को पब्लिकली गैदरिंग्स में जाकर उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और लोगों को हौसला दिया। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप अब अपनी बात को साबित करने के लिए मुख्तलिफ नौइयत की गैर तस्दीक शुदा बातों को बार बार दोहराएं। अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब की हमशीरा है, बहन भाई से बड़ा रिश्ता और क्या होगा। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, मैं खुद भी उस गवर्नमेंट में पंजाब में मौजूद था, मैंने नहीं देखा कहीं अलीमा खान साहबा को या खान साहब के किसी फैमिली मेंबर को कोई प्रॉपरली कोई ऑफिस अवार्ड वो कर रहे हो, उनको कोई जिम्मेदारी दी गई हो, बल्कि उनका कोई रोल ही नहीं था, हमें तो ये नजर भी नहीं आए थे। अब खान साहब जेल में है, 2 साल से जेल में है, पाबंदी सलासल है, मुश्किलात में है, तकलीफ में है, नाजायज, मतलब एक शख्स जो गिरफ्तार होता है 9 मई को और उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट की गिरफ्तारी को नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी करार देती है, उनको फिर 5 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर जो कुछ हुआ पूरी सीरीज है। तो मैं नहीं समझता कि हमारे लिए ये मुनासिब है कि हम उनके खानदान में इस तरह की तफरीक पैदा करने की कोशिश करें। वो जो हसान न्याजी साहब है, वो भी अलीमा खान साहब के बेटे ही हैं, भांजे भी तो बेटे होते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह शेर अफजल मरवत साहब का। मुझे नहीं मालूम उनके क्या अज़ाइम है, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या ख्वाहिश है। एक तरफ वो कहते हैं मैंने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का झंडा उठाया हुआ है, मैं पार्टी में मौजूद हूँ, मुझे कोई नहीं निकाल सकता खान साहब के अलावा। दूसरी तरफ वो ये गुफ्तगू फरमाते हैं, हालांकि हमारे पास तो इस हुकूमत से बात करने के लिए बहुत कुछ है। मतलब जो सरकार आई हो महंगाई खत्म करने के लिए और महंगाई का जिन बोतल से निकाल दे, जो सरकार आई हो वोट को इज्जत देने के नाम पर और वो वोट को क्रश करके इक़्तिदार में कब्जा कर ले, जो जमहूरियत के चैंपियंस को जमहूरियत को अपने सामने अब उसको सुसाइड करने में मजबूर कर दे, हम उनको तो छोड़ दें और हम ये दाखिली बातों पर आ जाए। सेकंड बात आ गई है हम्माद अज़हर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर लोगों में से हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की, अब उन्होंने बाकायदा अपने आप को कानून के सामने सरेंडर किए। जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, मियां अज़हर साहब का अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, तो पीएमएलएन की तमाम लीडरशिप वहां आई। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पॉलिटिकल लोगों में ये जो बढ़ती हुई खलीज है, ये जो बढ़ता हुआ ताल्लुकात का तातुल है, ये कम होना शुरू हुआ। ये कोई गैर अखलाकी बात नहीं है। मेरे पास जो 3:30-4 बजे की रिपोर्ट्स थी, तो जो उनके आरओ थे उन्होंने तमाम इदारों से, स्ट्री गैस से, वापड़ा से, जहां जहां भी किसी शख्स का या किसी बिजनेसमैन का कोई लीगल इशू हो सकता है, वहां से रिपोर्ट्स ली थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके कागजात इस ग्राउंड पर मंजूर किए गए। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इस तरह की बात है कि कौन अच्छा बच्चा है, कौन बुरा बच्चा है। भाई सभी अच्छे बच्चे, कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि मुल्क में इंतशार हो, कोई शख्स भी ये नहीं चाहता कि अवाम और इदारे मुतारिब हो। हाँ, ये वो जरूर चाहेंगे जो आज हुकूमत में, जो इस सारे माहौल के बेनिफिशियरी है, जिनको पब्लिक ने वोट नहीं किया, जो इलेक्शन जीत नहीं सके, लेकिन वो मुसल्लत हो गए। अभी देखें ना, आज आपका कुरैशी साहब, मैं जरा एक जुमला सिर्फ, अगर आज आपका वजीर दिफा जो की मिनिस्टर है, वो ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान की टॉप ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे लोग पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, ये तो खत्म हो गया ना सिलसिला था। अगर आपका फेडरल मिनिस्टर इतना बेबस है और वहां से पंजाब हुकूमत के होते हुए, फेडरल गवर्नमेंट के होते हुए सियालकोट से एक एडीसीआर की गिरफ्तारी होती है और मीडिया रिपोर्ट करता है कि उनके पास 1 करोड़ रुपया बरामद हुआ, आज की करप्शन है, माजी में नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? ये वो है जो नविश्ता दीवार था, ये मतलब कुदरत अपना रंग दिखा रही है, सच को आंच नहीं है। तो मैं आज भी समझता हूँ
ये तहरीक इंसाफ और रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल कर रही है, उसमें हर शख्स का अंदाज अपना मुख्तलिफ है। ठीक सर, ठीक सर, सोचते हैं ठीक सर, ठीक सर। माजिद भाई, सब अच्छे बच्चे हैं, ये कुरैशी साहब ने कहा है, सब अच्छे बच्चे हैं? मेरा तो ख्याल है कि ये सवाल तहरीक इंसाफ की बजाय हुकूमत से होना चाहिए कि क्या हुकूमत का जो मायार है वो कानून और आइन की बजाय सिलेक्टिव है, या उसका मायार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐलान बरत करना है। अगर तो मायार ये है तो फिर 9 मई के मुकदमात हों या तहरीक इंसाफ की बाकी मुश्किलात हों, उन पर जो भी अदालती फैसले आएंगे वो मुतनाज़ा ही रहेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि हम्माद अजहर हो, फर्रुख हबीब हो, फैजुल्लाह कमोका हो, मुराद रास हो, ये तमाम लोग जिनके FIRs में नाम भी मौजूद हैं, फिर वो घूम फिर भी रहे हैं, उनके ऊपर कुछ सख्ती भी नहीं है, फैसले भी नहीं आ रहे उनके खिलाफ, तो इससे फिर स्टेट का अपना जो कंडक्ट है वो मुतनाज़ा होता है कि एक FIR के अंदर वो आदमी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चला गया उसके तो गुनाह माफ हो गए, दूसरा आदमी जो नहीं गया उसके गुनाह उसी तरह मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में ये सवाल तहरीक इंसाफ की बजाय हुकूमत से करना चाहिए कि आप ये जो सिलेक्टिव जस्टिस का सिलसिला आपने शुरू किया है, तो अगर इसके साथ फिर आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर इंसाफ होना चाहिए तो वो क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, जिसका जितना जुर्म है, गुनाह है, उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। अगर आप आइन और कानून के नाम पर डील्स बनाना शुरू कर देंगे, ऑफर्स दे के लोगों को साइड पे लाना शुरू कर देंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये पूरा प्रोसेस जो है इसमें बहुत से लोगों की जान बख्शी तो हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों को सजा दी जाएगी फिर वो एक बिल्कुल मुतनाज़ा अदालती फैसलों की सूरत में सामने आएगा मामला। ठीक हो गया। हम्माद हसन साहब, मैं अभी भी जो है ना वो नदीम कुरैशी साहब का ये जुमला नहीं भूल पा रहा कि वो कह रहे हैं कि सब अच्छे हैं। वैसे तो उन्होंने 2-3 अच्छे हमें जो है वो मुहावरे यहाँ पर सुनाए, लेकिन सब अच्छे बच्चे हैं। अलीमन गंडापुर साहब भी अच्छे बच्चे हैं, अलीमा खान साहबा भी अच्छी खातून हैं, और हम्माद साहब भी अच्छे बच्चे हैं। सर, ये अच्छे बच्चों की तादाद मजीद बढ़ेगी या ये यहाँ पर रुक जाएगी? देखिए, इस मुल्क में जब तक अच्छे बच्चे बनते रहेंगे तो फिर ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। जब तक हकीकी मानों में कोई बागी सामने ना आए, मैं उस बागी की बात नहीं कर रहा कि जो एक जमात से भागकर दूसरी जमात, पॉपुलर जमात की तरफ भाग जाता है जावेद हाशमी की तरह, मैं उस बागी की बात नहीं कर रहा। मैं उस बागी की बात कर रहा हूँ जो आईन और कानून की सरबुलंदी और जमहूरियत की सुपरमेसी के लिए बागी हो जाए। अली खान तो कभी अच्छा बच्चा नहीं बना। बहुत सारे यानी हमारी सियासी तारीख भरी पड़ी है जहाँ ये अच्छे बच्चे नहीं बनते, इनके अपने मफादात होते हैं, अच्छे बच्चे बन जाते हैं। अब जो मौजूदा सूरत हाल है तो उस पे आप देख ले तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको छोड़ दिया जाता है। जिस तरह माजिद निजामी साहब ने बात की कि हम्माद अजहर को दे के, कमोका को दे के और फलाना को धमकाना को दे के, तो वो अच्छे बच्चे बन गए। जो नहीं बन सके या जो निज़ाम में फिट नहीं बैठ रहे हैं इस वक्त या बात नहीं मान रहे हैं, तो वो उनके साथ वही होता है जो इमरान खान के साथ हो रहा है, जो मलिक रियाज के साथ हो रहा है। हालांकि इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा है, उन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सेलेक्टिव एहतसाब इसलिए हो रहा है कि जो अच्छे बच्चे के मायार पर पूरा उतरता है उसका कोई एहतसाब नहीं होगा। वो बुजदार हो, वो टीके हो, वो गुफारा गोगी हो, वो कोई भी हो, वो महमूद खान और परवेज खटक हो, वो गंडापुर हो, वो मुस्लिम लीग के अरबों की करप्शन हो, वो, लेकिन चूंकि अच्छे बच्चे लाइन के इस पार होते हैं तो उनका कोई एहतसाब नहीं होगा। जो लाइन के उस पार हो जाएंगे तो फिर पिछली बार नवाज शरीफ को बनाया गया था, इस बार इमरान खान को बनाया जा रहा है, तो एक को बदबख्ती है इस मुल्क की, इसी तरह ये सिस्टम चल रहा है।